नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। जानिए सबसे पहले किसने रखा था नवरात्रि में 9 दिन का व्रत। जानिए पूरी कथा। एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच चर्चा हो रही थी। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीठत माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई थी। इस पर पीठत को गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की ऐसी बात सुनकर सुमति आहत हुई और उसने कहा, हे पिताजी, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमति की यह बात सुनकर पीठत को और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से के साथ करवा दिया। इसके साथ ही पीठत ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इसके बाद सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। उसकी दयनीय स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो भी वरदान चाहिए मांग लो। इस पर सुमति ने माँ भगवती से पूछा कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया है। जवाब में माँ भगवती ने कहा कि पूर्व जन्म में सुमति निषाद की स्त्री और पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्र के दिनों में ना तो कुछ खाया और ना ही जल ही पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती से कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर कर दीजिए। माता ने सुमति की मनोकामना पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की आराधना की। प्रसन्न होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिवान और तेजेंद्रिय पुत्र होगा। इसके बाद इस पर माँ भगवती ने अपने भक्तों को बताया कि जो भी चैत्र या आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक व्रत रहेगा और घट स्थापना करने के बाद विधि विधान के अनुसार पूजा करेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वह धन्य है। नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापित करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कृति, दाग से कार्य सिद्ध होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समापन होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खंड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से
व्रत करने वाले मनुष्य यदि विधि विधान से हवन कर पंडित को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले। इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं, मैंने जो तुम्हें बताया है ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की जो आप मुझे व्रत का महत्व सुनाए। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। माँ देवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।